पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आप हमारे सच्चे गडेरिया हैं, सच्चे चरवाहा हैं। और वचन कहता है कि हमको कभी कोई चीज़ की घटी नहीं होगी, क्योंकि आप ही हमारे सच्चे चरवाहा है। हे पिता परमेश्वर, वचन ये भी कहता है कि मेरी भेड़ मेरा आवाज़ सुनती है, मेरी आवाज़ सुनती है और मेरे पीछे पीछे आती है। हे पिता परमेश्वर, जिन्होंने आपकी आवाज़ सुनी है वो आपके पीछे आए हैं सीखने के लिए सत्य, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि जितनों ने मेरे शब्द सुने उन्होंने विश्वास किया। और जब हम आपके वचनों में बने रहते हैं तो हमें सत्य का ज्ञान मिलता है और यही सत्य हमें मुक्त कर देता है। हे पिता परमेश्वर, यहाँ पर मेरे भाई बहन आए हैं, सबके जीवन में अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं और वे हल जानना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं इन परिस्थितियों के लिए। और आप आपके वचनों के द्वारा ही सबको अपने परिस्थितियों का समाधान दे रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम रोज़ यहाँ पर आ रहे हैं और सुन रहे हैं और हमें सत्य मिल रहा है और यही सत्य हमें मुक्त कर रहा है। पिता परमेश्वर, आज भी पिता परमेश्वर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सीखने के लिए कुछ नया। आप रहस्य खोलिए आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, जो कुछ संसार से छिपा हुआ है हमें बताइए पिता परमेश्वर गहराई से, ताकि हम सीख सके कैसे हम अपने परिस्थितियों पर जय प्राप्त करें। हे पवित्र आत्मा, आप हमारे बीच में हैं और आप सत्य की आत्मा हैं। आप नए नए दृष्टांतों द्वारा, उदाहरणों द्वारा और गवाहियों द्वारा हमें बता रहे हैं आपके राज्य का सत्य। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। और जो कुछ भी हम अन्य भाषा में बोल रहे थे उसे आप मनुष्य की भाषा में उसका अनुवाद कर रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं और इस जगह के लिए भी धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे यह अवसर दिया है ताकि आप मेरे द्वारा ना सिर्फ मुझे सिखा रहे हैं परंतु मेरे भाई बहन जो कोई भी यहाँ पर आया है हम सबको आप सिखा रहे हैं और खोल रहे हैं आपके राज्य का रहस्य। धन्यवाद देते हर चीज़ के लिए पिता परमेश्वर। यह प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से, आमेन आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जाते हैं रोमियो की किताब 8वां अध्याय 28वां वचन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, रोमियो 8वां अध्याय 28वां वचन। रोमन्स 8:28। परंतु आपल्याला ठाऊक आहे की देवावर प्रीती करणाऱ्याचं, अरे मी एकटीच बोलते, बाकी काय झालं, म्हणजे त्याच्या संकल्पाप्रमाणे बोलाविले गेल्यास देवाच्या करणीने
सर्व गोष्टी मिळून कल्याणकारात होतात. हालेलुया. हिंदी ब्रदर विक्रम, हिंदी में. अच्छा ब्रदर आप पढ़िए. और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है. अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं. हालेलुया. हालेलुया. दोबारा पढ़िए ब्रदर. समझा आप लोगों को? समझा? ये वचन पढ़ा है पहले कभी? पढ़ा है कभी? पढ़ा भी होगा तो याद है? समझा आपको? हाँ या नहीं? हाँ, समझा? ठीक है, हम दोबारा पढ़ते हैं. और हम जानते हैं. एक मिनट. और हम, दोबारा बोलो. और हम जानते हैं. दोबारा. और हम जानते हैं. अब एक दूसरे को देखो और बोलिए. और हम जानते हैं. और हम जानते हैं. अब अपने आप से बोलिए. और हम जानते हैं. तो आप क्या जानते हो? क्या जानते हो? क्या हम जानते हैं? इस दुनिया में हमको बहुत कुछ हम देखते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ महसूस करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं. सही बात है? सही बात है. तो ये सब चीजें क्या होती है? हमारे इस छोटे से मन में चली जाती है. तो हमारे पास क्या जानकारी है? बहुत सारी जानकारी है. सही बात है? हाँ या नहीं? मैं कुछ नया बोल रही हूं? अभी आप मंडी, सब्जी मंडी में गए, उधर भी दो लोगों से मिले तो उसने आपको कुछ समाचार दिया. घर पर आए, टीवी ऑन किया, क्या हुआ? नया समाचार. तो नई जानकारी मिली. तो जहां जहां जाते हैं आपको क्या मिल रही है? जानकारी मिल रही है. और ये जानकारी मिलने के बाद आप रोज रोज कुछ ना कुछ सुन रहे हैं तो आप क्या हो रहे हैं? अभी आपको आप जान रहे हैं. हालेलुया. कुछ बातें आप समझ रहे हैं. अब ये आप कैसे जानते हो? अब जानकारी का मतलब पता है? जानना का मतलब पता है क्या है? कल ब्रदर ने भी बताया. तो मैं आज प्रभु से पूछ रही थी जानना का मतलब क्या है? हालेलुया. हालेलुया. अभी आपको यदि मैंने कुछ बोला आप झट से ले लेते हो, कुछ बातें आप स्वीकार करते हो, कुछ बातें आप ठुकरा देते हो, आप नहीं स्वीकार करते हो. सही बात है? तो आप उसे स्वीकारते कब हो? जब आपको पक्का यकीन होता है और आप क्या करते हो? उसके बारे में और आप रिसर्च करते हो और गहराई से जानना चाहते हो कि क्या है, क्या ये सच है, क्या ये झूठ है. सही बात है? उसके बाद जब आप उसे, आपको लगता है कि ये पक्का है, ये जो ज्ञान मुझे मिला है ये पक्का है, तो आप क्या कर रहे हो? उसको आपके अंदर, उसको आप दिमाग में फिट कर लेते हो. सही बात है या नहीं? उसके बाद यदि मैं आपको कुछ भी बोलूं उसके खिलाफ, आप हिलोगे क्या? हिलोगे? क्यों? क्योंकि अब हमने आदम और एवा के बारे में सुना. सही बात है? तो क्या आदम को परमेश्वर ने कुछ निर्देश दिए थे? दिया था ना. तो
क्यों उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया? किसने फंसाया? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना आपको कुछ तो। क्या क्या? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन किसने उसको निर्देश दिया था? किसने निर्देश दिया था? तो जब परमेश्वर ने निर्देश दिया, क्या उसने वो ग्रहण किया? किया ना, तभी तो उसने अपने पत्नी को बताया ना, एवा को बताया कि नहीं? सही बात है, बताया उसने। लेकिन जब शैतान आया तो उसने विश्वास किस पे किया? क्यों किया? क्यों? क्या क्या? झांसे में आया। अब हम झांसे में कब आते हैं लोगों के? जब हमको आधी जानकारी होती है, समझ में आया, या थोड़ी थोड़ी जानकारी होती है। सही बात है, सही बात है कि नहीं? आपने ऐसे लोगों को देखा है, जब दो जन बात कर रहे हैं, तीसरा आके उधर थोड़ा थोड़ा ज्ञान है तो वो बोलता है कि नहीं वहां पर आके, लेकिन पूरा जानकारी नहीं है, तब ये लोग बोलेंगे चुप बैठ। सही बात है, क्यों? तुझे मालूम नहीं है। तो जब हमको पूरी जानकारी नहीं होती है तो क्या फंसने, किसी के भी बहकावे में आने का चांस है? हाँ या नहीं? तो जब परमेश्वर ने आदम को निर्देश दिया, उसने ग्रहण तो किया, लेकिन क्या उसको पूरी जानकारी थी? थी क्या? अगर जानकारी होती तो जब शैतान आता है फुसलाने के लिए, तो क्या वो नहीं बोलता, अरे मैं तो सचमुच में तो मैं परमेश्वर जैसा हूं, तो मुझे फल खाने की क्या जरूरत है? उसने उसको क्या धोखा दिया कि जब तुम ये फल खाओगे तो किसके जैसे बनोगे? किसके जैसे बनोगे? और फिर तुमको अच्छाई और बुराई का समझ आएगा। हालेलुया। लेकिन जब हम उत्पत्ति का ग्रंथ देखते हैं, पहला अध्याय 26वां वचन, हम अब वापस नहीं जाएंगे क्योंकि हम 2-3 दिन से वही सीख रहे हैं। वहां पर क्या कहा है? परमेश्वर ने क्या कहा? हम मनुष्य को कैसे बनाए? अपने और अपने सदृश। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, क्या उन्होंने उसको अपने सदृश, अपने जैसे बनाया है कि नहीं? तो जब शैतान हर घड़ी आपके जीवन में झूठ लेकर आता है, क्या आप फंसते हो? क्यों फंसते हो? क्यों? क्या? कमजोर नहीं, क्योंकि आप जानते नहीं हो, वचन का ज्ञान नहीं है, आप वचन को जानते नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि आदम और एवा ने आज्ञा का पालन नहीं किया, इसका कारण क्या था? अविश्वास तो था, लेकिन उसके साथ साथ उनको ये ज्ञान नहीं था, वो ये जान नहीं पाए कि उनको जब परमेश्वर ने बनाया, उन्होंने उनको कैसे बनाया है? अपने ही प्रतिरूप में, अपने ही सदृश। हालेलुया। तभी ये वचन क्या कह रहा है? रोमियो की किताब 8वां अध्याय 28वां वचन, क्या क्या कहता है? कि हम तो क्या हमको जानना चाहिए? जानना आवश्यक है, हाँ या नहीं? क्या जानना आवश्यक है? परमेश्वर का वचन जानना आवश्यक है कि नहीं? हाँ या नहीं? सिर्फ इन लोगों को, बाकी सबको नहीं है लगता है, क्योंकि आवाज यहीं से आ रहा है मुझे। क्या परमेश्वर का वचन जानना जरूरी है या नहीं? है या नहीं? तो यदि आज हमें शैतान घुमा घुमा के मार रहा है, किस लिए मार रहा है? हम यहाँ गाना तो गा रहे, घुमा घुमा के मारा, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में कौन हमें मार रहा है? क्यों मार रहा है? क्योंकि हम जानते नहीं है।
क्या नहीं जानते हैं? और वचन जानते भी, यानी अगर वचन पता भी है तो ये वचन के अंदर क्या रहस्य है वो जानते हैं क्या हम? बोलने के लिए तो बोलते हैं, अरे ब्रदर ने मुझे बोला है वचन बोलने के लिए, हम उनको बोलते हैं ये वचन बोलो ये समस्या के लिए। 10 बार बोला, 20 बार बोला, वापस फोन आया, अरे ब्रदर बोला लेकिन कुछ नहीं हुआ, सिस्टर बोला कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब बोल रहे हैं हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं इसलिए हम जान नहीं पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमको उस वचन के गहराई तक जाना ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी आपको एक आर्कियोलॉजिस्ट मालूम है? आर्कियोलॉजिस्ट को क्या बोलते हैं? जो आर्कियोलॉजिस्ट को क्या बोलते हैं? जो है ना ऐतिहासिक चीज़ों को ऐसे खोद खोद के निकालता है, या गोताखोर है। गोताखोर, गोताखोर पता है ना, जो मोती लेने ढूंढने को जाता है। कहाँ जाता है वो? ऊपर ऊपर तैरता है ना। डायवर्स, डायवर्स बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में गोताखोर, मराठीत काय सांगतात? काय? नॉट डायवर्सिटी, डाइवर जो है ना नीचे जाते मोती ढूंढता है पानी में जाके। गोताखोर क्या बोलते हैं मराठी में? गोताखोर तो हिंदी में, मराठी में पता नहीं। हाँ, नाही नाही, हाँ पाणी, जो पाण्यात जातो ना, एकदम आत जातो, काहीतरी त्याला शोध करायची असेल, आतमध्ये जाऊन काय आणायचं असेल तर त्याला गोताखोर सांगतात। अब उसको मोती चाहिए, ऊपर मिलेगा क्या? ऊपर तैरने से मिलता है क्या? तो हम क्रिस्ती ऐसे हैं जो ऊपर ही ऊपर जिंदगी भर क्या कर रहे हैं? हम वचन के अंदर जा रहे हैं क्या? क्यों? डूबेंगे। फिर बाहर का कैसे पता चलेगा? अंदर डूबेंगे तो। सही बात है। अब गोताखोर को अगर मोती चाहिए तो कहाँ मिलेगा वो आपको? एक दिन ही जाता है क्या अंदर? एक दिन जाने से मिल गया तो सब बन जाएंगे गोताखोर। सही बात है। कितने महीने लगते हैं, कभी कभी तो साल 2 साल भी जाता है ना, उसको अंदर जाता है। और वो क्या बांधता है यहाँ पर? सिलेंडर लेता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिलेंडर, मास्क और सब डाल के पूरी तैयारी में जाता है वो अंदर, तैरता है और खोजता है। क्या कर रहा है? खोज रहा है। किसके लिए? ताकि वो मोती मिले। एक मोती मिलने से क्या हो जाता है उसको? जिंदगी भर का इनकम आ गया ना, रुपया आ गया उसको। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्रिस्ती क्या करते हैं? जाते हैं क्या अंदर? थोड़ा बुड़बुड़, अरे नहीं 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 चल भाई, होता है ऐसे। फिर अरे इधर पार्टी है, उधर शादी है, कौन जाएगा वहां पर? हाँ, मौज मस्ती कौन करेगा अगर हम जाएंगे तो? बाइबल में अंदर तक जाओ तो। काफी लोग वचन में क्यों नहीं बने रहते पता है? क्योंकि फिर संसार में कौन रहेगा अगर हम वचन में जाए तो, गहराई में जाए तो। इसलिए डरते हैं वचन में आने के लिए। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा है कि तुम अपना जीवन अच्छी तरह से मत बिताओ करके। हालेलुया। लेकिन ये जो भी जीवन हम जी रहे हैं उसको अच्छी तरह से हमको जीना है, बुराई के साथ नहीं जीना है। लेकिन इसका ज्ञान, इसकी समझ, इसके बारे में हम जानेंगे कब? जब हम वचनों में बने रहेंगे। हालेलुया। जब हम गहराई से उसके अंदर उस गोताखोर की तरह डूब जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और तब हम जानेंगे क्या होगा? तब हम हालेलुया। कशाला? डिपेंड, अरे मराठी में अवलंबून राहणे, अवलंबून राहणे। माहित नाही मला, तर अवलंबून माहित आहे। डिपेंडेंट किसके लिए? अभी डिपेंडेंट। हालेलुया। बसा बसा, हालेलुया। मैं किधर थी? तो वचन क्या कह रहा है कि हम क्या हम सब जानते हैं?
क्या हम सब जानते हैं? हालेलुया। क्या हमको जानना चाहिए? जानना चाहिए। क्या हम सब यीशु में विश्वास करते हैं? करते हैं ना? तो विश्वास करते हैं, इसलिए हम कौन है? विश्वासी। सही बात है कि नहीं? तो आप बोलेंगे अरे हम तो रोमन कैथलिक है। लेकिन माता मरियम सबसे पहले विश्वासी थी, ये पता है आपको? उसने विश्वास किया है, इसीलिए तो प्रभु यीशु आए इस दुनिया में। हालेलुया, हालेलुया। और पेंटिकॉस्ट के दिन भी वो उनके शिष्यों के साथ ऊपरी कमरे में बैठी थी। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले विश्वासी कौन है? माता मरियम। हालेलुया। तो जब हम विश्वासी, हम नया जन्म लेते हैं। सही बात है। कैसे लेते हैं नया जन्म? प्रभु के वचन के द्वारा। और रोमियो की किताब हमने कल सीखा, जब हम हृदय से विश्वास करते हैं, 10वां अध्याय 9वां वचन क्या कहता है? जब हम हृदय से विश्वास करते हैं और हम मुख से बोलते हैं कि प्रभु यीशु आप मेरे उद्धार करता है, तब क्या होता है? हमारा नया जन्म हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हमारा नया जन्म हो जाता है तो क्या हो गया? हमारा सफर खत्म हो गया, खत्म। तो अब जाओ टाटा बाय बाय घर पे, हो गया? नहीं, उसके बाद शुरू होता है हमारा सफर। हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं अरे यीशु में आ गए ना तो तुम्हारा जीवन एकदम मस्त हो जाएगा, चिकना रास्ता है ना वैसे। सही बात है, सही बात है ना? अरे क्या हो गया? सही बात है ना? सही बात है ना? हाँ या नहीं? जोर से बोलो। सब गलत है। हालेलुया। तो आप लोग क्यों यहाँ पर आके बैठे हैं? अगर आपका रास्ता चिकना है तो समस्या नहीं है। सही बात है ना? हाँ या नहीं? समस्या होती है ना, तो फिर क्यों वचन करना है? तो हमारा पुराना जीवन ही अच्छा है ना? ऐसा सवाल आया कि नहीं? हाँ या नहीं? अगर आप यीशु में नहीं है, वचनों में नहीं है, शैतान तो वैसे भी धुलाई कर ही रहा है ना आप लोगों की। सही बात है ना? हाँ या नहीं? इतना धुलाई कर रहा है कि घुमा घुमा के मार रहा है और आप उठ ही नहीं पा रहे हैं। सही बात है। लेकिन जब हमारा नया जन्म होता है, हमको वचन मिलता है, तब क्या होता है? हमारे पास अब क्या है? हथियार है किसके साथ लड़ने के लिए। तो अब कौन किसको घुमा घुमा के मार रहा है? हम मार रहे हैं या शैतान हमें मार रहा है? जब वचन हमारे पास है, अब हम बोल रहे हैं डेविड ने कितने पत्थर उठाए? 5 उठाए ना। वो क्या है? वचन है। तो आपके पास वचन है कि नहीं? तो जब आपके पास वचन है तो क्या आप अब आप गुलायत को मार रहे कि नहीं घुमा घुमा के? किसके द्वारा? वचनों के द्वारा। लेकिन पहले जब वचन नहीं था, यीशु नहीं था जीवन में, तब वचन था क्या? हथियार था क्या? तो कौन किसको मार रहा था? तो जब हमारा नया जीवन होता है, अब हम कहां पर है? हम यीशु में हैं और अब हमारे पास क्या है? वचन है। तो इस वचन के द्वारा हमको क्या करना है? अब इस मन को नया बनाना है। क्या करना है? हालेलुया, हालेलुया। क्या ये एक दिन में होता है? मैं आज प्रभु से पूछ रही थी, नया बनाना है मन को, लेकिन क्या हो रहा है कि जब बाहर जाते हैं क्या हो रहा है? ये चीज़ें बुला रही है, वो चीज़ें बुला रही, होता है कि नहीं? तो उन्होंने मुझे उदाहरण दिया, यहाँ पर तो मछुआरे हैं, सबके पास जहाज है। आप लोगों के पास बोट है ना? जहाज है ना? जहाज है ना? नहीं, लेकिन आप लोगों को तो ज़्यादा जानकारी है ना। तो जब आपको नहीं जाना है, आप बोट ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? उस बोट को बांध के रखते हैं। छोटा बोट है तो आप क्या करते हैं? उसको बांध के रखते हैं। लेकिन बड़ा जहाज है तो क्या करते हैं? बांध सकते हैं क्या? या आप क्या करते हैं? लंगर डाल देते हैं। एंकर, एंकर बोलते हैं ना, जो लंगर, वो डाल देते हैं। अब वो जहाज कहाँ पर है? किनारे पे है।
समुद्र के किनारे पे है। अब लहरें आती है, उसको सहलाती है, उसको बोलते हैं आजा आजा, बोलते हैं कि नहीं? तो बोट थोड़ा थोड़ा करके जाती है कि नहीं? आगे जाती है, जाती है, जाती है, फिर थोड़ी देर में ऐसे हो जाती है, होती है। क्यों पीछे आती है बोट? क्या है? क्या है? बांधा है। किससे? हाँ, वो वापस खींच रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार जब हम वचन लेते हैं, इस मन को उस वचन के द्वारा हम बांधते हैं। तो अब जब हम बाहर जाते हैं, उधर कुछ चीजें देख रहे हैं, इधर कुछ हो रहा है देख रहे हैं, मन तो बहुत उछल रहा है, यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, वहां जाने की कोशिश कर रहा है। अब उसको कौन थोड़ा थोड़ा आगे जा रहा है, लेकिन उसको खींच के कौन वापस ला रहा है? कौन? कौन? जो वचन रूपी लंगड़ है, वो क्या कर रहा है? उस मन को दोबारा ला रहा है वापस, उसे बाहर, आपे से बाहर जाने नहीं दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हमारा नया जन्म होता है, हमको सबसे पहले क्या करना है? इस मन को काबू में लाना है। हालेलुया। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। हालेलुया। और जैसे जैसे हम वचनों में बने रहते हैं, एक वचन लो, दो वचन लो, उससे अधिक मत लेना, उस पर मनन चिंतन करते रहना, तब तक जब तक उस वचन के अंदर क्या रहस्य है वो आप जान नहीं पाते हो, आगे जाना ही मत। हालेलुया, हालेलुया। तब आप क्या करो, कैसे हो जाओगे? आप जान जाओगे। हालेलुया। क्या होगा? आप जान जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अब हमको क्या जानना है? क्या जानना है? क्या जानना है? वचन की गहराई, उस वचन में क्या लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आपने कभी रास्ता जब भी देखो उबड़ खाबड़ रहता है, तो म्युनिसिपालिटी वाले आते हैं रास्ता बनाने के लिए, तो क्या करते हैं? डांबर लेते हैं और उसके अंदर कुछ तो मिलाते हैं ना, खड़ी मिलाते हैं ना। क्या खाली डांबर ही डाल के निकल जाते हैं? हाँ, खड़ी डालना पड़ता है, डालना पड़ता है। ऐसे ही डांबर डाला तो क्या होगा? सूखेगा क्या? बराबर नहीं होगा ना। हाँ, तो क्या करते हैं? उसके अंदर मिलाते क्या है? खड़ी मिलाते हैं। सही बात है। तो ये खड़ी क्या हो रहा है? वो फैलाते हैं और छोड़ के निकल जाते हैं। हाँ, क्या करते हैं? और कुछ और वहां पर वो लोग क्या करते हैं? नो एंट्री का बोर्ड भी डाल देते हैं। लेकिन कुछ शाणे लोग क्या करते हैं? उसके ऊपर से, अब उनके टायर पे क्या लगता है? क्या लगता है? डांबर लगता है। और वो चिपकता चिपकता वो जाता है लेके, पूरा उसके टायर पे लगा रहता है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि क्योंकि नो एंट्री बोर्ड से उसने प्रवेश किया। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम वचन में बने हुए नहीं हैं, इधर इसने बुलाया, उधर उसने बुलाया, हम क्या कर रहे हैं? नो एंट्री बोर्ड जहां लगा है वहां से जा रहे हैं। और क्या हो रहा है? पूरा डांबर पत्थर जो कुछ है कहाँ चिटक रहा है? सांसारिक जो भी कूड़ा कचरा कहाँ चिटक रहा है? कहाँ चिटक रहा है? सब जगह पे हो रहा है कि नहीं ऐसे? हालेलुया। यदि आपको चिकना रास्ता चाहिए तो क्या करना है? थोड़ा रुकना है कि नहीं? क्या वो रोलर एक ही बार घुमाता है? काफी बार घुमाता है ना। और उसके बाद आपको रास्ता कैसे मिलता है? पक्का मिलता है। हालेलुया। फिर उसके बाद बड़ा बड़ा गाड़ी भी जाएगा तो जल्दी निकलता है क्या? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग क्या करते हैं? क्या हम वचन लेके बैठ जाते हैं? वैसे बैठ जाते हैं? नहीं बैठते हैं। इसलिए हमारा रास्ता कैसे है?
एक बारिश आया, पूरे गड्ढे हो गए। कुछ गया वहाँ से थोड़ा बड़ा क्या बोलते हैं गाड़ी, तो क्या हो गया, गड्ढे हो गए। हालेलुया। होता है ऐसे हमारे जीवन में। क्यों होता है? क्योंकि हम वचन के साथ बैठते नहीं हैं और समझते नहीं हैं कि उस वचन के अंदर क्या है रहस्य। हालेलुया। और इसीलिए हम नहीं जानते हैं। हालेलुया। तो हमारा बैंड कब बज जाता है? हम शैतान के फुसलावे में कब आते हैं? जब हम जानते ही नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ना आगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। दोबारा पढ़ना आप खाली। हम जानते हैं, अब यहां तक समझे? हम जानते हैं। तो आपको जानने के लिए क्या करना है? सबसे पहले वचनों में बने रहना है। वचनों को, उसके अंदर क्या रहस्य है उसको आपको जानना है, उसका भेद आपको जानना है। जब तक आप भेद नहीं जानोगे तब तक कौन आएगा आप पे हमला करने के लिए, आपको फुसलाने के लिए? क्या लेकर? अपना झूठ लेकर, अपना झूठ लेकर। हालेलुया। ताकि आप क्या हो जाए, आप वहां से बाहर निकल जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसके आगे कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए कुछ बातें कुछ बातें कुछ बातें कुछ बातें कुछ बातें सब बातें, अच्छा सब बातें। अभी हमारे जीवन में समस्या आती है ना, समस्या, तो उसका समाधान के लिए हम कहाँ भागते हैं? कहाँ भागते हैं? आप अकेले लगता है यहाँ पर। उत्तन वाले कहाँ भागते हैं? वसई में भागते हैं। और वसई में आने से पहले कहाँ भाग रहे थे? वो ब्रदर जो थे कश्मीर, वो कहाँ भागे? 35 साल से डॉक्टर के पास, तांत्रिक के पास, और किसके पास? सही बात है, हाँ या नहीं? हाँ। तो समस्या आती है तो हम कहाँ भागते हैं? उसके बारे में सोच के भी बैठ जाते हैं, चिंता भी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे पहले फोन उठाकर सबको जानकारी भी देते हैं। किस चीज़ की? समस्या के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। तो तब क्या हम जानते हैं समस्या है तभी। और समस्या आती भी है तो हम बोलते मेरे लिए, मेरे सर पे हाथ रखकर, सही बात है, और मुझे हर घड़ी अपने प्रार्थना में, और मैं क्या करूंगी? शॉपिंग, टीवी के सामने। सही बात है, सही बात है। तो जब समस्या आती है तब मैं कहाँ हूं? वचन में हूं। तो यहां वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर क्या करते हैं? उनके लिए सब बातें। अब सब बातें, अभी समझो आप आए रिट्रीट में,
बीमार है, आपको वचन दिया गया, उस वचन पर आपने मनन चिंतन किया, उसके बारे में आपको जानकारी मिल गई कि प्रभु यीशु ने आपके लिए क्या किया है, आपकी पीड़ा अपने शरीर में ले ली और आपको पूरी तरह चंगा किया। अब जब आपको इसकी जानकारी मिली तो क्या आपकी चंगाई हो गई? हो गई ना? हो गई। अब आप घर गए, घर जाकर कुछ और समस्या हुई, अब तो आपकी सेहत की नहीं और कुछ समस्या हो गई। अब तब क्या हो गया? तब आप रोक के बैठ गए। अभी समझो बेटी की समस्या है, बेटी के पति ने उसको घर भेज दिया, अब क्या हो गया? क्या हुआ? सब शांत है इतना, कुछ और बोलूं क्या? हाँ, रोएगी ना, तभी सब बातें हैं या कुछ बातें होते हैं? हाँ, तो इसका मतलब परमेश्वर सिर्फ एक ही क्षेत्र में काम करता है, हमारी सेहत के लिए। सही बात है? हाँ, क्या दूसरी समस्याओं के ऊपर उन्होंने हमको कोई भी वचन दिया नहीं है, कोई प्रतिज्ञा नहीं दी है? तो हम सिर्फ एक ही चीज, हाँ यहाँ पर अरे परमेश्वर ने अच्छा किया, यहाँ पर लगता है परमेश्वर आप नहीं कुछ कर सकते, आपने शायद प्रतिज्ञा नहीं दी है, कोई वचन ही नहीं दिया है। होता है ऐसे? होता है? क्या हुआ? मालूम नहीं है आप लोगों को? नहीं मालूम है? क्या आपको मालूम है बाइबल में परमेश्वर ने हर एक समस्या के लिए समाधान दिया हुआ है? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? तो जब एक समस्या का हल हो जाता है, दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है हमारे जीवन में, तो हम क्यों हिलते हैं उस जहाज की तरह? क्यों? क्यों प्रभु आप सिर्फ यहीं पर कार्य कर सकते हैं, आपका वचन सिर्फ यहाँ पर इसी के लिए है, बाकी दूसरे समस्याओं के लिए काम नहीं करता। क्या ऐसा है? ऐसा है? क्या है ऐसे? तो जब हमारे जीवन में समस्या आती है तब हम आनंदित रहते हैं या तब हम दुखी हो जाते हैं, एक दूसरे को बोल के रोते हैं, तब हम परमेश्वर को भी भूल जाते हैं। नहीं तो बोलते परमेश्वर में ही मिला, ये डायलॉग सुना है कभी? मैंने क्या किया है कि मैं ही मिला? हालेलुया, हालेलुया। तो क्या मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने हर एक समस्या के लिए वचन दिया है? हाँ या नहीं? तो एक समस्या खत्म होती है, दूसरी समस्या आती है, तो उस समय हमको क्या करना है? आनंदित रहना है कि नहीं? आनंदित रहना है कि नहीं? क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद कहा है कि नहीं हमें, कि जब हमारे जीवन में समस्याएं आती, हमको क्या करना है? क्या करना है? कल ही ब्रदर ले रहे थे ना याकूब की किताब 1 अध्याय 2 वचन, उसमें क्या कहा है? जब तुम्हारे जीवन में विविध प्रकार की समस्याएं आती है तब तुमको रोना चाहिए, दहाड़ दहाड़ कर रोना चाहिए। क्या 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 क्या? तो ये वचन हमको पता है क्या? जब समस्या आती है तो क्या जैसे प्रभु ने कहा है उसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं? कौन रोता है पता है? जिसको जानकारी नहीं है, जो जानता ही नहीं है वो क्या करेगा? कुड़कुड़ करेगा, चिंता करेगा, रोएगा, क्योंकि वो जानता ही नहीं है। तो हम कैसे जान पाते हैं कि इस इंसान के पास ये इंसान जानता है या नहीं? जब उसके जीवन में समस्या आती है तो उसका कार्य कैसा है,
उसका रवैया कैसा है, तब जान पाते हैं कि ये जान पाया है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ सीखने मिल रहा है कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि सब मुझे ऐसे खुन्नस से देख रहे हैं। हाँ, बदल दूं क्या टॉपिक? हालेलुया, समझ रहे हैं ना? हालेलुया। तो क्या परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसके पास हर एक चीज का हल है और उन्होंने दिया है हमें? तो फिर उनको सीमित कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? उस वचन को हमारे जीवन में कार्य करने से रोक कौन रहा है? हम खुद ही। कौन कर रहा है? हम खुद ही। क्यों? क्योंकि हम जब समस्याएं आती हैं तब हम क्या करते हैं? हम सब वचन भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं? सब कुछ भूल जाते हैं। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर वचन क्या कह रहा है? वही वाक्य पढ़िए। उनके लिए, किनके लिए? किनके लिए? कौन है वो उनके? जो प्रभु से प्रेम रखते हैं। क्या आप लोग प्रभु से प्रेम रखते हैं? कैसे पता? कैसे पता कि आप प्रभु से प्रेम करते हैं? आप सुबह जल्दी उठते हैं 3 बजे, सही बात है, 3 बजे उठते हैं, आप अपना रोजरी करते हैं, सही बात है। 3 बजे दोपहर को आप बिना भूले डिवाइन मर्सी करते हैं, सही बात है। शाम को 6 बजे चर्च को जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, घुटने टेक कर हाथ ऊपर करके प्रार्थना करते हैं, सही बात है। तो इसीलिए क्या? आप प्रभु से प्रेम करते हैं, सही बात है ना? हाँ? नहीं? नहीं? फिर कैसे पता चलता है कि आप प्रभु से प्रेम करते हैं? जब हम जैसा जैसा उन्होंने वचन में कहा है उसी के निर्देश के अनुसार हम कार्य करते हैं, तब हम साबित करते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि मैं प्रभु से प्रेम करती हूं, और ये प्रेम कैसे पता चलता है कि मुझे प्रेम है? जब मैं उनके निर्देशों के अनुसार चलती हूं। तो यदि मेरे जीवन में समस्या आ रही है तो क्या मैं हिलूंगी? क्यों? क्योंकि मैं जानती हूं कि प्रभु ने मुझे वादा दिया है कि उन्होंने मुझे इस समस्या से अपने पुत्र प्रभु यीशु द्वारा पूरी तरह से मुक्त कर दिया है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हर एक चीजों के लिए प्रभु ने हमें समाधान दिया है? दिया है। हालेलुया। तो इसीलिए ये वचन क्या कह रहा है? उनके लिए, किनके लिए? जो प्रभु यीशु से प्रेम रखता है। किनके लिए? जो प्रभु यीशु के लिए प्रेम रखता है, उनके लिए क्या होता है? उनके लिए कुछ बातें ना, सब बातें। तो यदि हमारे जीवन में विविध प्रकार की समस्या है तो क्या कहना है हमको? सब बातें। हालेलुया। मेरे लिए सब बातें क्या होता है? सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अब ये सब बातें मिलकर, अब इसका एक उदाहरण देती हूँ। आपने अपने घर पे किसी को आमंत्रण दिया, किसी मेहमान को बुलाया। अब आपको उसको खाना देना है, तो आपने क्या किया?
आपको क्या बनाना है? बिरयानी बनाना है। तो आपने चावल रखा उसके सामने, आपने रखा चिकन, आपने रखा लहसुन, आपने रखा अदरक, आपने रखा लवंग, आपने रखा इलायची, आपने रखा मिर्ची, आपने रखा जीरा, आपने रखा कोतमीर ना धनिया, सब अलग अलग मसाला रखा, उसको सामने रखा और परोसा वो। ऐसा नहीं रखते आप लोग? उत्तन में नहीं करते क्या? मुझे सोचना पड़ेगा उत्तन आने से पहले। हालेलुया। वैसा करते हैं क्या आप लोग? चावल, चिकन, धनिया, सब कुछ अलग अलग ऐसे रखते हैं क्या? क्यों नहीं रखते हैं? नमक भी रखना चाहिए ना, तेल भी रखना चाहिए। तो जिसको जो चाहिए वो उठा के हाँ खाते हैं क्या? वैसे अच्छा लगेगा? नहीं लगता अच्छा? ऐसा मिर्ची उठा के, वो तो छत्तीसगढ़ गए थे तो उधर ऐसे सब खा रहे मिर्ची। आप लोग नहीं खाते? आप लोग तो लहसुन खाते हैं ना। हालेलुया। तो ये सारी चीजें अगर आपको स्वादिष्ट बनाना है तो आप लोग क्या करते हैं? सबको 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 बोलो बोलो, सबको सबको मिला के क्या करते हैं? मिला के क्या करते हैं? मिला के पकाते हैं। क्यों? क्यों पकाते हैं? क्योंकि खुशबू अच्छी आती है ना बाद में। खाली खुशबू अच्छी आती है? खुशबू के लिए आप लोग पकाते हैं? हाँ, क्यों पकाते हैं? क्योंकि लहसुन है वो अपना जो स्वाद है उसके अंदर वो डालता है, मिर्ची जो अपना तीखापन है वो उसमें डालती है, अदरक है वो अपना जो है स्वाद उसमें डालता है, नमक जो है उसको थोड़ा सा नमकीन बनाता है, दही डालो तो दही थोड़ी खट्टाई लाती है। सही बात है? अलग अलग चीजें क्या करते हैं? अलग अलग टेस्ट उसके अंदर डाल देते हैं। हालेलुया। अगर मैं बोलूं मैं सब डाल, मैं नमक नहीं डालूंगी, नमक बोलेगा मुझे जाना ही नहीं है उसके अंदर, तुम कुछ भी करो मैं नहीं जाऊंगा, फीका खाने दो। तो आपने कितना भी अच्छा बनाया तो स्वादिष्ट होगा क्या? मिर्ची बोलेगा मैं नहीं जाऊंगी, जाने दो, अच्छा लगेगा क्या? तो सब अलग अलग चीज को जब हम उसमें मिलाते हैं तो कैसे हो जाता है वो? फिर हम क्या बोलते? किती छान झालं, कसं बनवलं, मला द्या जरा रेसिपी, बोलते कि नहीं? कितना अच्छा बना है, जरा मुझे भी दे दो रेसिपी, मैं भी अपने घर पे जाकर बना दूंगी। हाँ, डिलीशियस होता है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही हमारे जीवन में कुछ लोग मिर्ची के जैसे आते हैं, अपना तीखापन डालते हैं, कुछ लोग आते हैं नमक के जैसे, अपना नमकीनपन डालते हैं, कुछ लोग तेल के जैसे आ जाते हैं और चिकनाई डालते हैं। अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग अपना डालते हैं। सही बात है, जो उनके पास है वो डालते हैं। सही बात है। तो यदि आपके जीवन में कोई आएगा ही नहीं तो आपका जीवन अच्छा रहेगा क्या? हाँ, रहेगा? रहेगा? आपके जीवन में कोई चैलेंज ही नहीं है, ऐसा ही अच्छा रहेगा क्या? रहेगा अच्छा? तो जब तक चैलेंजेस नहीं है आपके जीवन में कुछ है, कुछ काम करने के लिए कुछ जोश है ही नहीं। तो इसीलिए अलग अलग लोग हमारे जीवन में आते हैं, कुछ अपना मिर्ची का पाउडर डालते हैं, कुछ आकर डालते हैं अदरक, कुछ डालते हैं लहसुन, कुछ डालते हैं लवंग। तो अलग अलग लोग आते हैं हमारे जीवन में अलग अलग कार्य के लिए। हालेलुया। और जब खाना पकाते हैं तो ये जो हम चीजें डालते हैं वो क्या करते हैं? जो कुछ भी उनके अंदर है वो क्या कर रहे हैं? उसके अंदर, उस खाने के अंदर वो कंट्रीब्यूट को क्या बोलते हैं?
वो डालते हैं उसमें, जो कुछ उनके अंदर है वो उसमें मिलाते हैं। अगर वो लवंग बोलेगी मुझे डालना ही नहीं, भले तुम उसमें डालो लेकिन मैं अपना स्वाद उसमें डालूंगा ही नहीं, मिर्ची बोलेगी मैं अपना तीखापन उसमें डालूंगी ही नहीं, तो क्या होगा? नमक बोलेगा मैं भी नहीं डालूंगा अपना नमकीनपन उसमें, तो क्या होगा? क्या स्वाद मिलेगा? तो जब ये चीजें हम खाने में डालते हैं तो ये क्या होता है, सब उसके साथ मिलकर एक जान बन जाते हैं। तब आप बोलते हैं कि अरे अरे देखो इसमें लवंग है, अरे इसमें देखो देखो यहाँ नमक है, ऐसे बोलते हो क्या? नजर आता है क्या आपको? जब खाना पकाते हैं, जब पक जाता है तो क्या नजर आते हैं ये सारी चीजें आपको? नहीं। लेकिन जब आप उसका स्वाद लेते हो, स्वाद उठाते हो, तब आप बोलते हो अरे वाह नमक तो बराबर परफेक्ट हो गया है, अरे मिर्ची तो बहुत मस्त हो गई है उसमें। होता है कि नहीं? जब खाते हो तब वो आपको अच्छा लगता है। उसी प्रकार जब अलग अलग लोग हमारे जीवन में आते हैं अलग अलग मकसद से, उनका रहेगा कि आपको ठेस पहुंचाए। कुछ लोग आएंगे आपको आनंद देने के लिए, कुछ लोग आएंगे आपको नफरत करने के लिए, कुछ लोग आएंगे आपको गुस्सा दिलाने के लिए, कोई टोचन देने के लिए आएगा। तो क्या करना है आपको? आपको जानना है उस समय। क्या जानना है? क्या जानना है हमको? इस वचन में क्या लिखा है? दोबारा पढ़े अभी। अब समझ में आया? ये आपको समझ में आया जो मैं समझा रही थी? हाँ या नहीं? जब हम खाना पकाते हैं और सब सामग्री हम जब उसमें डालते हैं तो ये सामग्री क्या करते हैं? उस खाने में स्वाद लाता है। हालेलुया। उसी प्रकार जब हम जानते हैं कि ये सामग्री डालने से खाना स्वादिष्ट बनता है तो मुझे इस सामग्री का हर बार इस्तेमाल करना है। उसी प्रकार मुझे क्या करना है? जानना है। क्या? कि पढ़ना भी है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हमारे जीवन में ऐसे बुरे लोग आ जाते हैं, जो आते हैं कभी कभी हमको टोचन देने के लिए, कोई आता है मुझे गुस्सा दिलाने के लिए, कोई और कुछ करने को आते हैं, तो अब हमारा रवैया कैसा रहता है? तब हम कैसे रहते हैं? क्या तब हम जानते हैं कि ये सारी चीजें किसके लिए हैं? हमारी। ये सारी चीजें मिलकर क्या करती हैं? हमारे लिए। हमारे लिए बुराई किसने बोला? हमारे लिए, हमारे लिए, हमारे लिए। हालेलुया। तो अब तक हम क्या सोच रहे थे? जब कुछ बुरा हो रहा है तो अरे कभी वहां जाएगा। हम लोग थे वैसे जब स्कूल में थे, अरे ये कभी हो जाएगा, ऊपर कब चला जाएगा। हालेलुया। लेकिन ये नहीं जान पा रहे थे कि जब ये व्यक्ति हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन उसका कुछ मकसद है। उसे क्यों प्रभु ने वहां पर डाला है? हमें ट्रेनिंग देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं आपको उदाहरण देती हूँ। दो प्रकार के टीचर हैं। एक टीचर आती है क्लास में और बच्चे हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन वो टीचर एकदम शांत स्वभाव की है, तो बच्चे कैसे होंगे? मस्ती करेंगे या शांत रहेंगे? अगर टीचर शांत है तो बच्चे कैसे रहेंगे? लेकिन और एक टीचर है जो बहुत ही गंभीर है, उसको आवाज़ पसंद नहीं है, तो बच्चे यहाँ क्लास में मस्ती कर रहे हैं, एक बच्चा धीरे से बाहर दिखता, अरे टीचर आ गए, टीचर आ गए, टीचर आ गए। अब क्लास कैसा है? वो टीचर ने कुछ बोला क्या? वो खाली अंदर आ गई। और क्लास कैसे हुआ? कैसे हुआ? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उसी प्रकार
हमारे जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन ये समस्याएं क्या होती है? हमारी भलाई के लिए काम करती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमको पता नहीं है, हम सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। थोड़ा भी कुछ समस्या आया तो हम क्या सोचते हैं? क्यों हुआ? लेकिन जब ये समस्याएं हमारे जीवन में आती है, ये हमारे भलाई के लिए है, हमको प्रमोशन देने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में कुछ है जो अच्छा होना है, इसी के लिए ये समस्याएं हैं, क्योंकि ये समस्या हमें सिखाना चाहती हैं। अब हमारे जीवन में भी हमने देखे 18 साल से, क्योंकि देखने वाला तो बोलेगा अरे इतना साल, इतना लंबा सफर, इतना साल से इनके जीवन में क्यों समस्या है, क्यों समस्या थी? हो गए अभी खत्म, लेकिन क्यों समस्या थी? लेकिन जब हमने अपना सफर शुरू किया तब हम वचन में थे क्या? वचन में थे? नहीं थे, हम वचन में नहीं थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर की दया थी, उनका अनुग्रह था। जब हमने शुरू किया तब हमने देखा कि जब जो हमारे खिलाफ आया था, वही व्यक्ति जो हमारे खिलाफ आए थे, जब हमने वचन करना शुरू किया, भले हमको इतना ज्ञान नहीं था उन वचन का, क्योंकि प्रभु की दया थी, इसीलिए क्या हुआ, जो हम प्रार्थना, हम जो वचन कर रहे थे, उसकी वजह से जो हमारे खिलाफ आए थे, हमने उनके लिए कुछ नहीं करके भी वो कहाँ पहुंचे? जेल में पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। अब उसके बाद क्या हो गया? धीरे धीरे हम वचन सीखना हमने शुरू किया, लेकिन अब भी हम विश्वास में मजबूत नहीं थे। हम विश्वास में मजबूत नहीं थे, कभी कर रहे थे वचन, कभी नहीं। होता है ऐसे, कभी कभी आलस भी आ जाता है ना, थोड़ा सा आलस भी आ जाता है, प्रभु आज छुट्टी चाहिए। सही बात है। तो हम भी ऐसे कभी कभी छुट्टी भी ले लेते थे, कभी कभी बच्चों के साथ बैठकर वचन भी बोलते थे, कभी कभी छुट्टी भी लेते थे। तो ऐसे करते करते विश्वास के जीवन हमारे, मैं बोलती हूँ हमको समय इसके वजह से भी थोड़ा लगा, लेकिन फिर बाद में शुरू किया बहुत जोरों से, फिर समस्याएं आई। तो हर एक पड़ाव पर प्रभु हमको सिखाता गया कि हमको विश्वास में कैसे मजबूत रहना है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। तो कभी कभी ऐसे होता था, अभी तो 2-3 साल से तो हमने देखा कि हमको बहुत ज़्यादा तूफान आया हमारे जीवन में। कभी हम प्रचार करने को भी जाते तो वहाँ पर हमको संदेश मिलता था, अरे ऐसे ऐसे हो गया। तो ऐसे होता था कि अभी ये मैदान छोड़कर भागे क्या, वहाँ तक वैसे भी हो गया है। लेकिन हम बोलते थे नहीं प्रभु, अगर आपने हमें यहाँ बुलाया है तो उसके लिए आपने कुछ तो योजना रखी है। और हम देखते थे कि हमारी वो समस्या टल जाती थी। कभी कभी ऐसे होता था कि 48 घंटे का, 48 आवर्स का ना, 48 बोलते हैं ना, 48 घंटे की नोटिस मिली है, घर खाली करना है, तोड़ देंगे करके। अब ऐसे में क्या करना है? तो प्रभु हमको हर एक चीज में सिखा रहा था। क्या कोई इंसान जिम में जाता है एक ही दिन में मसल्स बनाता है क्या? बनाता है? 2 दिन में, 1 हफ्ते में, 15 दिन में, कितने महीने लगते हैं? कम से कम 3 या 6 महीने लगते है ना, लगते हैं कि नहीं? तो हमारे विश्वास में भी यदि हमको बढ़ना है तो हमको जितना हम वचन खाते रहें और व्यायाम करते रहें, अपने आत्मा को मजबूत करते रहें, तब हम देखेंगे कि कितनी भी तूफान आए, कितनी भी आंधी आए, आप हिलोगे नहीं, आपका घर गिरेगा नहीं। हम जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पर हमारे अड़ोस पड़ोस में भी बहुत जलन है हम पर, क्योंकि मेरे ससुर उनके बाद आए वहाँ पर और उन्होंने बहुत सारा प्रॉपर्टी बनाया। तो उनको ऐसे लगता था कि ये बाद में आकर ये कैसे बना सकते हैं इतना प्रॉपर्टी। उसके वजह से अब तक भी जलन है उनको। और प्लस आप देखोगे तो तीनों तरफ जो डेवलपर और है, पॉलिटिशियंस है, हमारे प्लॉट के इर्द गिर्द रहते हैं। अगर मैं एक एक का नाम लूँगी तो आप बोलोगे अरे बाप रे इतने बड़े महारथी है एक एक।
हालेलुया, हालेलुया। तो हम घिरे हुए हैं दुश्मनों के बीच में। इसलिए जब हम देखते हैं ना, हमारा जो ज़मीन का जो नक्शा है, आपने इज़राइल सुना है ना, इज़राइल देश, उसके नक्शा के जैसा ही है हमारा भी जो ज़मीन का नक्शा। तो इज़राइल के इर्द गिर्द जो दुश्मन है, आपने देखे, उनके भी इर्द गिर्द कौन है? दुश्मन ही है ना। लेकिन ये इतना सा देश है, कितने सारे लोगों के लिए वो भारी पड़ रहा है कि नहीं? हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर किसका हाथ है? परमेश्वर का। हालेलुया। तो हमने भी देखा कि वचनों में हमको बनने के लिए टाइम लगा। प्रभु हमको हर बार नया नया वचन देकर हमको सिखा रहा था। ऐसे सीख सीख कर हम विश्वास में मजबूत हो गए। और इस साल हमने देखा कि हमारा जो भी समस्या था प्रॉपर्टी का, हमारा उसका हल हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हमने ये भी बोला, प्रभु अभी बहुत हो गया, अभी हमको जाना है फुल फ्लेजेडली जाकर, हमको वचन सब जगह पर जाकर देना। अब इसमें हमको बना रहना नहीं है इस युद्ध में। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कैसे हुआ? सब कुछ जो है, प्रभु ने सब कुछ मिलकर क्या किया है? उसको हमारे भलाई के लिए उन्होंने उसका इस्तेमाल कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जो हमारे शत्रु भी जो थे, उनको भी प्रभु ने क्या किया? हमारे फेवर में लाया और उन्होंने अच्छा कार्य किया। क्या हमारा प्रभु भलाई का परमेश्वर है? आप विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? तो क्या, क्योंकि प्रभु भलाई का परमेश्वर है, क्या वो बुरी चीजें हमें देते हैं? याकूब का किताब पहला अध्याय 17वां वचन क्या कहता है? याकूब की किताब पहला अध्याय 17वां वचन क्या कहता है? क्योंकि हर एक अच्छा वरदान या भला अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से। क्या हो गया? सब सो गए? वो सिस्टर पढ़ रही है और कोई नहीं बोल रहा है। दोबारा पढ़ना सिस्टर। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हर एक अच्छी वस्तु, अच्छा दान, उत्तम दान कहाँ से आता है? कहाँ से? कहाँ से? तो यदि आपके जीवन में आप देख रहे हैं अलग अलग तूफानें आ रही हैं, क्या ये प्रभु से आ रही है? किससे आ रही है? शत्रु से आ रही है। सही बात है, अलग अलग लोग आ रहे हैं। लेकिन ये वचन क्या कह रहा है? क्योंकि हर एक, नहीं वो नहीं, हमने पहले रोमियो की किताब 8वां अध्याय 28वां वचन क्या पढ़ा है कि परमेश्वर हर एक चीज को क्या करता है? एकत्रित करके उसको हमारी भलाई के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हर एक चीज, भले शत्रु आपके ऊपर फेंक रहा है, गलत चीज फेंक रहा है, तो क्या वो बुराई के लिए है? उसकी तरफ से तो बुराई के लिए, लेकिन प्रभु क्या कर रहा है? उसी चीज को ले रहा है और उसको क्या कर रहा है? उसको
भला बना रहा है, उसको आपके भलाई के लिए वो कार्य कर रहा है। हालेलुया। आप लोग खुश नहीं हुए? तो इतने शांति से बैठे हैं क्यों? पता है, क्योंकि आप जानते नहीं हैं कि प्रभु कितना प्रेमल है और कितना आपसे प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। और क्योंकि आपने ये कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि जब परिस्थितियां आई आपके जीवन में, आपने क्या किया? आपने सोचा अरे क्यों आया ये परिस्थिति मेरे जीवन में, और आप रोते रहे। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप जानते ये परिस्थिति आई है, लेकिन ये परिस्थिति क्यों आई है, ये समस्या क्यों आई है? ये आई है ताकि मैं अब मेरे विश्वास के जो मसल्स है उसको मैं बढ़ाऊं। जब मैं मेरे विश्वास के मसल्स बढ़ाता हूं तो प्रभु इस चीज को क्या करता है, इस समस्या को क्या कर रहा है? जब मैं वचन में डूबा हूं और अपना मसल्स बढ़ाने में, अपने वो बाइबल में मैं वो जिम है वहां पर मैं क्या कर रहा हूं? अपना मसल्स बढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पर प्रभु क्या कार्य कर रहे हैं? ये सारी चीजें ले रहा है जो दुश्मन मेरी तरफ फेंक रहा है, उसको ले रहा है और उसको क्या कर रहा है? मेरी भलाई में उसको बदल रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या ये आपने इससे पहले सोचा था? क्या कभी सोचा था इसके बारे में? हालेलुया। क्या आपने यूसुफ के बारे में सुना है? यूसुफ के बारे में सुना है? पुराने नियम में सुना है कि नहीं? उसका जीवन तो बहुत ही चिकना था ना, चिकना रास्ता। कुछ हुआ था उसके जीवन में? बहुत बहुत कम, बहुत थोड़ा थोड़ा, बहुत आसान। हाँ, क्या हुआ था उसके जीवन में? उसके पिता उससे प्रेम करते थे लेकिन भाई नफरत करते थे, और नफरत और जलन की वजह से क्या किया उन्होंने? जब उन्होंने उसका सपना सुना तो उन्होंने क्या किया? और जलने लगे उस पर और नफरत करने लगे, और उन्होंने क्या किया? उसको बेच दिया गुलामी में। हालेलुया। तो वहां पर भी क्या वो प्रेम में था या नफरत में था? प्रेम में था, प्रेम में था। तो जब वो प्रेम में था तो क्या प्रभु उसके जीवन में कार्य कर रहा था? उसके जीवन में वहां पर भी बुराई हो गई, सही बात है। तो वो गिड़गिड़ाया, रोया, कुड़कुड़ाने लगा। क्या किया? उसके जो स्वामी थे उसको बताया तुम्हारी बीवी ने मेरे साथ गलत किया, सही बात है। हाँ, बोला क्या? कभी बोला? वो जेल में गया, वहां पर भी क्या किया उसने? जो भी दूसरे कैदी मिले वो क्या करने लगा? हाँ, क्या किया? उनको बोलने लगा पता है मैं उस नौकरी पे लगा तो उन्होंने क्या किया? उनकी बीवी ने क्या किया? मेरे साथ गलत व्यवहार किया। हालेलुया। बोला क्या ऐसे? तो वहां क्या करने लगा? वहां भी वो सेवा करने लगा। हालेलुया। तो जहां जहां भी वो जाता था वो मौका देखता था क्या करने के लिए? दूसरों की भलाई करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे जैसे वो दूसरों की भलाई कर रहा था, क्या एक बार भी उसने शिकायत की? नहीं, कभी भी शिकायत नहीं की, लेकिन वो मौका देखता रहा दूसरों की भलाई करने के लिए। और जैसे जैसे वो प्रेम से व्यवहार कर रहा था, हम देखते हैं कि उसके जीवन में भी उसने क्या किया? उन्नति की। हालेलुया। क्या उसको उन्नति रोक सकी? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे वह प्रेम से व्यवहार करने लगा, उसके जीवन में भी प्रभु जो कुछ भी उसके खिलाफ आ रहा था उसको क्या कर रहा था? भलाई में बदल रहा था। क्या कर रहा था? भलाई में बदल रहा था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर भी जेल में भी उसको दो व्यक्ति हैं। एक तो उसको इसमें क्या बोलते हैं? हिंदी में बटलर को क्या बोलते हैं? हाँ, नहीं, छोटा नहीं रे, बटलर। हाँ,
हाँ, सर्वर दो व्यक्ति, राजा के जो सेवक है उसको मिलते हैं ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जो खाना, हाँ, रसोईया, और दूसरा बेकर। तो ये दो मिलते हैं उसको, और उसमें से एक उनका सपना भी वो अनुवाद करके उनको बताता है, तो उनका सपना भी सही निकलता है। उसमें से एक को मार डाला जाता है, दंड मिलता है, और दूसरे को छुटकारा मिलता है। सही बात है, हालेलुया। अब वो उसको वादा करता है कि मैं तुम्हें महल में लेके जाऊंगा, वो लेके नहीं जाता है। फिर भी क्या ये गुस्से में आता है, उसे नफरत करता है? नहीं, वो फिर भी प्रेम में व्यवहार करता है। और आखिर में हम देखते हैं कि जब राजा के सामने समस्या आती है, तब क्या उसको याद आता है इस जेलर की, इस कैदी की याद आती है? आती है। तो वो राजा को बोलता है कि अरे एक व्यक्ति है जो आपके इस सपने को बता सकता है, हालेलुया, उसका अनुवाद कर सकता है, हालेलुया, हालेलुया। उसके जीवन में, यूसुफ के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत सारे समस्याएं आए, उसके खिलाफ लोग आए, उसके खिलाफ समस्याएं कार्य कर रहे थे, लेकिन एक बार भी उसने उसके बारे में बुरा भला नहीं कहा। वो अपना कार्य करता रहा, अपना कार्य करता रहा, हालेलुया। और हम देखते हैं कि जो कैदी था वो कहाँ पहुंचा? राजमहल में, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजमहल में पहुंचकर वो उस देश में दूसरा महान व्यक्ति बना, प्रेज द लॉर्ड। राजा के बाद उसका दूसरा स्थान था वहां पर, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि उसका ध्यान कहाँ था हर घड़ी? अपने उस सपने पर, उस दर्शन पर जो प्रभु ने उसे दिया था। और वह जानता था, क्या जानता था? कि जो प्रभु जिसने मुझे ये सपना दिया है वो उसे पूर्ण कर सकता है, उसमें उतनी क्षमता है कि इस सपने को वो पूर्ण कर सके। उसके पास बाइबल था क्या? रोज उठ के बाइबल पढ़ता था क्या? उसके पास क्या था? एक सपना था, सिर्फ सपना था। और उसका ध्यान हर घड़ी उसने कहाँ रखा? उसी सपने पर। हमारे पास तो पूरा का पूरा बाइबल है, कितने बीज है उसमें? हजारों में बीज है उसमें। कितने हैं हमारे हाथ में? कितने हमारे मुंह में? कितने हमारे आंखों के सामने हैं? कितने हमारे हृदय में हैं? इसीलिए हम जानते नहीं हैं। वो जानता था, यूसुफ जानता था कि मेरा प्रभु जिसने मुझे ये सपना दिया है उसमें क्षमता है कि जो उसने मुझे सपना दिया है उसे वो हकीकत में ला सकता है, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम देखते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ 50वां अध्याय, देखो 20वां वचन। उसमें क्या कहा है? उत्पत्ति, दैट इज जेनेसिस 50:20 वर्स। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये किसने कहा? ये यूसुफ ने कहा। क्या कहा? भले तुम्हारा विचार मेरे लिए बुरा है, भले तुम मेरे लिए बुराई का कार्य कर रहे हो, मेरे जीवन में तुम कितना भी बुरा करो। आपने देखा है हम कचरा फेंकते हैं, कभी कभी देखो किसी की बात अच्छी नहीं लगती तो लोग क्या करते हैं? टमाटर फेंकते हैं, खराब टमाटर, अंडे फेंकते हैं, सही बात है। वैसे हम भी कभी कभी क्या करते हैं? जब कुछ अच्छा नहीं लगता है तो हम क्या करते हैं? फेंकते हैं कि नहीं? सही बात है।
तो हमारे खिलाफ भी बहुत लोग ऐसे आते हैं ना, फेंकते रहते हैं ना गलत चीजें, तब हमारा रवैया क्या होता है? क्या हमारा रवैया यूसुफ के जैसे है? नहीं है। यूसुफ आखिर तक रुका, आखिर तक रुका। क्यों? क्योंकि वो जानता था, वो जानता था कि यदि ये योजना मेरे प्रभु ने बनाई है तो इसे वो हकीकत में लाएगा ही मेरे जीवन में, और इसीलिए वो खड़ा रहा। जैसे जहाज को हम लंगर लगाते हैं, उसी प्रकार वो भी वो वचन, वो सपना लेकर खड़ा रहा, हिला नहीं, डगमगाया नहीं। बहुत कुछ बुरा देखा उसने, उसको नीचे भी गिराया गया, लेकिन वहां से भी वो उभरा। क्यों? क्योंकि वो जानता था। क्यों? क्योंकि उसका नजर कहां था? उस सपने पर ही था। और इसीलिए वो कहता है कि भले तुमने मेरे लिए बुरा सोचा, मेरे लिए बुरा भी किया, लेकिन क्या हुआ उसके बाद पढ़ना, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे लिए अच्छा कार्य कैसे कर सकते हैं? जब हमारा रवैया सही रहता है, हमारा हृदय सही रहता है। हालेलुया। क्या यूसुफ का हृदय गलत था? क्या वो हर घड़ी प्रेम में था, प्रेम में चल रहा था? क्या उस आके लोग उसके ऊपर बुराई डाल रहे थे, बुरा कर रहे थे? क्या उसने एक बार भी गलत बोला, गलत सोचा? नहीं। वह उसका ध्यान उसी वचन पर, उसी सपने पर उसने रखा, और वह अपना कार्य करने में व्यस्त रहा। और तब प्रभु ने यही देखकर क्या किया? जो भी उसके खिलाफ बुरा आया, उसको उन्होंने भलाई में बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यदि हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में यूसुफ की तरह कार्य हो जाए, तो हमको क्या करना है? उन्हीं का उदाहरण लेकर चलना है। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर दोबारा जाइए, रोमियो की किताब 8वां अध्याय 28वां वचन। हम जानते हैं, अरे क्या हो गया, सबका मशीन बंद हो गया। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से, इसका मतलब है कि हर कोई परमेश्वर से प्रेम, हर कोई परमेश्वर से प्रेम कैसे पता? कैसे पता? कैसे पता? वचन में लिखा है, लेकिन कैसे पता चलता है? क्योंकि जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं वही उनके आज्ञाओं का पालन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वहाँ का ये नहीं कहा है कि क्योंकि सब लोग, वहाँ कहा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। इसका मतलब जब तक सब बातें एक साथ नहीं आएंगी, तब तक क्या भलाई हमारे जीवन में आ सकती है? आ सकती है। तो कुछ लोग आएंगे, हमको मिर्ची डालेंगे, कुछ आएंगे नमक डालेंगे, कुछ और कुछ डालेंगे। डालना है कि नहीं उन्होंने? अगर भलाई उत्पन्न करना है तो ये सब मिलकर ही मिलेगा ना हमको भलाई, हाँ या नहीं?
तो जब हमारे जीवन में कोई बुरा करता है तो क्या अब से हम कुछ बोलेंगे, कुरकुर करेंगे, रोएंगे, शिकायत करेंगे, इसको उसको बोलेंगे? फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? पहला पहला सबसे पहले क्या कहा है? हम जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हम सबसे पहले जानेंगे। पता है, हम यही बात भूल जाते हैं। जब भी समस्या आती है हम क्या करते हैं? रिएक्ट करने को जाते हैं। देखा है, कभी कुछ हुआ तो हम उस पर आक्रमण करने जाते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है पता है? हमको आक्रमण नहीं करना है, सबसे पहले हमको जानना है। जो इंसान जानता है ना, एकदम शांत रहता है, हिलेगा ही नहीं। तो हम क्या बोलते होते हैं? क्या रे, डर गया क्या? रे डर गया क्या बोलते हैं ना हम लोग। कुछ लोग ऐसे शांत रहते, कुछ भी होगा उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे बैठ के देखते रहते हैं। तो हम बोलते क्या रे, मुर्गी है, डर गया क्या? लेकिन वो इंसान जानता है। क्या है? वो जानता है। क्या जानता है? कि प्रभु की योजना है यहाँ पर। शैतान की भी योजना है लेकिन प्रभु की भी योजना है। तो मैं किसके लिए काम करूंगा? किसका साथ दूंगा? प्रभु का साथ दूंगा, ताकि जब मैं प्रभु के साथ हूं तभी तो प्रभु काम कर सकते हैं मेरे लिए, अच्छाई के लिए। हाँ या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु की योजना मेरे जीवन के लिए क्या है, ये मैं कैसे जान सकती हूं? जब हम जानेंगे वचन को। क्या प्रभु यीशु को भी जानना पड़ा परमेश्वर की योजना? क्या वो जैसे जन्मे उनको पता चला अरे मेरे पिता ने मुझे यहाँ पर भेजा है मैं महान महान कार्य करने के लिए? क्या वो पहले से ही जानते थे? हाँ या नहीं? जानते थे ना? हाँ या नहीं? गलत, नहीं जानते थे, इसलिए उनको जानना पड़ा। कैसे? यशाया का किताब हम नॉट यशाया, हम लूका का सुसमाचार जाएंगे, 4 अध्याय 17वां वचन, 17 ना, 17वां वचन से। जैसे ही उनका बपतिस्मा हुआ पवित्र आत्मा में, क्या हुआ? उनको पवित्र आत्मा कहाँ लेकर गई 40 दिन के लिए? हाँ, लूका का सुसमाचार 4 अध्याय 17वां वचन। तो जैसे ही उनका बपतिस्मा हुआ हम देखते हैं कि उनको पवित्र आत्मा कहाँ लेकर जाती है? रेगिस्तान में। वहां पर 40 दिन उन्होंने उपवास किया और उसके बाद कौन आता है? कौन आता है? तो हम सोचते हैं प्रभु यीशु के जीवन में कुछ नहीं हुआ है ना? कुछ हुआ क्या? एकदम आसान जीवन था, एकदम सरल जीवन। आए, यहाँ कार्य किया, चले गए, है ना? हाँ या नहीं? कोई कोई हाँ बोल रहा है। क्या प्रभु यीशु का जीवन एकदम सरल था क्या? यहाँ पर सरल था? हालेलुया। तो उनको भी बहुत सारे परेशानियों से जाना पड़ा। उनके जीवन में भी प्रलोभन आए। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे उनका बपतिस्मा हुआ पवित्र आत्मा कहाँ लेकर गया उनको? रेगिस्तान में। वहां पर 40 दिन के उपवास के बाद क्या हुआ? अब उनके जीवन में प्रलोभन आए कि नहीं? शैतान आया कि नहीं? किस लिए? किस लिए? क्या? अब उनका प्रलोभन क्या था? उनका प्रलोभन क्या था? किस चीज का प्रलोभन था? रोटी, पत्थर को गलत। हाँ, उनका प्रलोभन क्या था पता है? क्या तुम
परमेश्वर के, यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो। लेकिन उसने क्या बहुमूल्य निकाल दिया वहां से, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के बहुमूल्य पुत्र बने। सही बात है। इसलिए उन्होंने क्या किया, यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, तो उनका प्रलोभन क्या था, यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो। हालेलुया। तो हर घड़ी हमारे जीवन में भी प्रलोभन आते हैं, आते हैं कि नहीं? तो ये प्रलोभन किस लिए है, किस लिए है, किस लिए? क्या? बच्चों के लिए, परीक्षा के लिए। लेकिन वही मैं पूछ रही हूं, क्या परीक्षा? हमारी परीक्षा क्या है? यीशु की परीक्षा तो वो थी, हमारी क्या है? हम वचन को जानते हैं कि नहीं, लेकिन हमारी भी परीक्षा वही है रोजमर्रा के जीवन में, कि क्या मैं परमेश्वर की बहुमूल्य पुत्री हूं कि नहीं, क्या मैं परमेश्वर का बहुमूल्य पुत्र है कि नहीं। क्योंकि यदि मैं अपने आप को परमेश्वर की बहुमूल्य पुत्र मानती हूं, तो मैं क्या उनके राह पर चलूंगी कि नहीं? तो यही तो मैं रोज साबित करती हूं। जब मैं आज्ञा का पालन करती हूं, तब मैं साबित करती हूं कि मैं परमेश्वर की बहुमूल्य पुत्री हूं। जब मैं नहीं करती हूं आज्ञा का पालन, तब मैं क्या साबित करती हूं? हाँ, क्या साबित करती हूं? ये तो आपको तय करना है ना। सही बात है, सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम पढ़ते हैं, वो पढ़ना लूका का सुसमाचार 4 अध्याय 16वां वचन। लूका का 4 अध्याय, हाँ सॉरी 17वां। यशाया, नहीं उससे पहले 16वां वचन से सॉरी पढ़ना। फिर वह, पढ़ो सब बोलो, दोबारा पढ़ना। फिर यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर पढ़ो, वह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु को जब दिया गया ग्रंथ, तो उन्होंने क्या किया? खोला, और उन्होंने क्या किया? क्या किया?
पढ़ा? क्या उन्होंने वो जगह ढूंढी? क्या उन्होंने जगह ढूंढी? मैंने आप लोगों को 2-3 बार उसे दोहराने लगाया। तो वही तो वहां पर क्या उन्होंने दोबारा वहां से 17वां वचन, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली। हालेलुया। तो जब आप लोग बाइबल पढ़ते हैं तो क्या आप लोग वह जगह ढूंढते हैं? कोई जगह ढूंढते हैं जहाँ पर प्रभु आपसे कुछ कह रहा है, अपनी योजना के बारे में कह रहा है? ढूंढते हैं, ढूंढते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने ढूंढा, उन्होंने खोला यशाया की किताब और उन्होंने वह जगह ढूंढी जहाँ पर लिखा हुआ था परमेश्वर की योजना उनके जीवन के लिए। हमारे जीवन के लिए भी परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है योजना। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? ढूंढना है और हमें उसे इस्तेमाल करना है अपने जीवन में, उस पर चलना है हमको, क्योंकि वो योजना प्रभु की हमारे जीवन के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम बोलते कि अरे ये तो प्रभु यीशु आपके लिए है, ये तो ब्रदर जॉनसन के लिए है, ये तो ब्रदर लिंटन के लिए है, ये तो ब्रदर बर्नर्ड के लिए है, ये तो ब्रदर संदीप के लिए है। हम घर पर बैठे, हम शादी करें, बच्चा पैदा करें, उनको पढ़ाई लिखाएं, फिर हम उनकी शादी कराएं, हम अपने पोते पोतियों को देखें, बस उतना ही? यही कार्य है क्या? ये हमारी जिम्मेदारी है। कार्य क्या है? योजना क्या है प्रभु की? यही है जो लिखा है। परमेश्वर ने हर एक के लिए योजना बनाई है और हमको उस योजना में चलना है। प्रभु यीशु को भी योजना ढूंढनी पड़ी परमेश्वर की और उसके अनुसार वे चले। जब तक हम योजना नहीं ढूंढते हैं प्रभु यीशु की हमारे जीवन के लिए, क्या हम दौड़ेंगे उस तरफ? अगर कोई रेस में दौड़ रहा है, जब तक उसने एक मकसद नहीं बनाया है कि उसे दौड़ना है, उसे अव्वल आना है, क्या वो उस तरफ दौड़ना शुरू करेगा? शुरू करेगा? तो जब तक आप प्रभु की योजना नहीं जानेंगे अपने जीवन के लिए, क्या आप दौड़ना शुरू करेंगे? तो यही तो हमको जानना है कि जो प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, उन्होंने हमारे लिए योजना बनाई है। और भले ही हमारे जीवन में अलग अलग समस्याएं आई हैं और आ भी रही हैं, तो हमको क्या करना है? हमारा ध्यान उन समस्याओं पर नहीं रखना है, परंतु उस योजना पर रखना है जो प्रभु ने हमारे जीवन के लिए बनाया है। हमारे जीवन में भी बहुत समस्याएं आई थी। मैंने कहा भी आपसे, 18 साल से हम जा रहे थे और शायद ये समस्या इसलिए थी कि हम प्रभु का कार्य करें ही नहीं, और दुश्मन लाता भी है। हमने तो, मेरे पति के जीवन में तो बहुत सारे, वो कितने हादसे आए हैं, मरते मरते बचे बहुत बार हुए। गाड़ी तो ठोकी है ऐसे जगह पे जहां पर तो उनको खरोच नहीं आई, लेकिन पूरा सामने का जो बोलते हैं ना, गाड़ी पूरा तहस नहस हो गया है। इजराइल गए थे, वहां पर तो जो बस में जाने वाले थे, वो बस को पता नहीं उनको क्या, वो छोड़ दिया और वो 1 किलोमीटर आगे गई, बम ब्लास्ट। तो इतने खतरनाक परिस्थितियों से बाहर आ गए वो। इसका मतलब अगर हमारे जीवन में परिस्थितियां आ रही है, ये अर्थ हमको जानना है, इसका मतलब जानना है कि शैतान को पता है कि आपके जीवन में परमेश्वर की महान महान योजनाएं हैं, इसलिए तो रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो यही बात तो हमको जानना है कि भले मेरे जीवन में मुसीबत आ रही है, समस्याएं हैं, हमको फिर भी निकलना है और जाकर वही कार्य करना है जो प्रभु ने मेरे लिए नियमित किया हुआ है, जो उनकी योजना के अनुसार है। हालेलुया, हालेलुया।
तो हमको ये नहीं सोचना है कि अरे अभी तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अभी तो मैं ऐसा हूँ, अभी तो मैं लाचार हूँ। मुझे तो याद है एक विदेश में एक प्रचारक है, उसके हाथ पैर ही नहीं है, इतना सा है वो। जन्म से तो उसकी माँ तो उसको देखकर ही नफरत करने लगी, लेकिन उसके पिता ने उसको रखा और वो आज इतना बड़ा प्रचारक है। हजारों लाखों की तादाद में लोग उनका प्रचार सुनते हैं। क्या जब वो जन्म हुआ उसका, जब उसको ठुकराया गया था, तब क्या उसने कभी सोचा होगा कि प्रभु की योजना ये है मेरे लिए? हम अपनी कमजोरियों को देखते हैं और हम बोलते हैं अरे मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। हाथ पैर है ना, जीवन दिया है ना प्रभु ने, सांस ले रहे हैं ना। तो जब तक आखिरी सांस नहीं जाती है, हमको चलना है उस योजना में जो प्रभु ने हमारे लिए बनाई है। क्योंकि मेरा प्रभु वो है कि भले ही दुश्मन कुछ भी मेरी तरफ फेंकता रहे, वो उन सारी चीज़ों को वो क्या करता है, सब चीज़ों को मिलकर वो क्या कर रहा है, उसको मेरी भलाई में उसको बदल देता है। हालेलुया। मुझे तो तालियां नहीं चाहिए जिस दिन मैं देखूंगी कि आप लोग भी जा रहे हैं, सबको वचन दे रहे हैं। आप जरूरी नहीं कि हम जैसे दे रहे हैं, आप अपनी गवाही के द्वारा भी देंगे। अगली बार जब आ रहे हैं, आप और लोगों को लेकर आना आपकी गवाही देकर। तब हाँ, आपको यीशु को तालियां बजाना है। तब मैं कहूंगी कि मैं बैठ के यहाँ पर तालियां बजाऊंगी कि आपको सचमुच आप जान गए हैं। क्या जान गए? कि प्रभु की योजना आपके जीवन में क्या है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम सब आंखें बंद करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस वचन के द्वारा हमको बताया कि हमारा दुश्मन भले कितनी हमारे खिलाफ बुराई फेंके, बुराई करता रहे, बुराई विचार रखे, लेकिन जब हम प्रेम में चलते हैं और जब हम जानते हैं आपकी योजना हमारे जीवन के लिए, और ये जानते हैं कि सब कुछ का आप सब कुछ लेकर उसको एकत्रित करके आप उसे भलाई में हमारे जीवन में लाते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमें इस सत्य को बताया, उसका खुलासा किया, और इस सत्य ने ही हमें मुक्त कर दिया है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, यह सत्य मैं विश्वास करती हूँ कि हर एक भाई बहन के हृदय में गया है, और आज से वे वचन ना सिर्फ सीख रहे हैं, परंतु जो कुछ उन्होंने इन दिनों में ग्रहण किया है वो जाकर दूसरों में बांट रहे हैं और उनको अपनी गवाहियाँ दे रहे हैं। और अगली बार जब आ रहे हैं तो और बहुत सी तादाद में आ रहे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हर एक खोज कर रहा है आपकी योजना उनके जीवन के लिए। ये प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। पिता पुत्र और पवित्र।